तीन काल के परमार्थ आप्त आगम और तपोधनों को अर्थात सच्चे देव शास्त्रियों को नमस्ते। वृषभ देव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान पर्यंत 24 जिनराजों को नमस्ते। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जनवाड़ी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धीरेन्द्राचार्य चारित्र चक्रवर्ती आगमनिष्ठ परम श्रद्धेय शांति सागर गुरु राजपुत्र भक्तिपूर्वक बारंबार नमस्ते। दीक्षा शिक्षक और आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज को नमस्ते। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। गण्य आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदनामि। एलक शिलक महाराजों को और क्षुलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। पिछली संध्या को ब्रह्मचारी भैया सुनील सांदेलिया जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जगदलपुर के पास का एक संस्मरण सुनाया कि इश्काल कोई जगह है। तो संस्मरण ऐसा था कि वहाँ जो जैन श्रावक रहते थे उनके मुख से वो संस्मरण भैया जी ने सुना और भैया जी के मुख से हमने सुना। आचार्य श्री जगदलपुर गए, फिर जगदलपुर से वापस भी आए, तो वहाँ पर उन श्रावकों से आचार्य श्री ने एक बात कही कि आप देव दर्शन के बिना भोजन कैसे करते हो। तो अब मंदिर नहीं है, देव दर्शन कैसे करूं? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था। लेकिन फिर आचार्य श्री के शुभाशीर्वाद से उनके यहाँ अभी भी भगवान स्थापित हैं। तो जिनेंद्र भगवान की स्थापना उनके यहाँ पर हुई और अब वो देव दर्शन करके ही भोजन करते हैं। हवा कुछ अलग चलती है और सूर्य अपने आप में अलग होता है। हवाओं का प्रभाव सूर्य पर नहीं होता। आज आचार्य श्री के भक्तों से अगर अपन कभी भी चर्चा करें तो फिर अक्सर एक बात सबके मुंह से निकलती है कि घर में प्रतिमा रखने से घोर अभिनय होती है, और जो जो चीज़ें उनको बेचारों को सुनने मिली है वो उसको दोहरा देते हैं कि 3 पीढ़ियों तक के वो वंश चलता है, उसके बाद वंश का नाश हो जाता है जिनके घर चिन्ह प्रतिमा होती है। ऐसी ज़माने की कितनी न जाने बातें होती हैं। अब इस घटना को जब हमने कल सुना तो हमें लगा कि आचार्य श्री तो गृह चैत्यालय के निषेधक हो ही नहीं सकते। जब उनकी प्रेरणा से उन्होंने गृह चैत्यालय की स्थापना की है तो वो निषेधक कहाँ से हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम संघ में प्रविष्ट हुए थे तो आचार्य श्री का उस समय सन 84 की बात है, जबलपुर में 15 नवंबर को संघ में हमारा प्रवेश हुआ था। दिसंबर को आचार्य श्री ने वहाँ से विहार किया। 2 या 3-4 दिसंबर को उन्होंने वहाँ से विहार किया। विहार करके 14 किलोमीटर दूर पनागर नाम का एक स्थान है, तो वहाँ पर जो अतिशय क्षेत्र है
वहाँ पर आचार्य श्री ने शीतकाल के लिए प्रस्थान किया। तो जब उनका विहार हुआ तो बीच में पूरा जबलपुर था। तो जब जबलपुर से निकल रहे थे तो मार्ग में सुशील दिवाकर जी, आपने सुमेरुचंद्र दिवाकर जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती लिखी है, उनके भाई सुशील दिवाकर जी का घर आ रहा था। तो उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, तो आचार्य श्री ने ऐसे किया, तो बोले कि महाराज जी गृह चैत्यालय है। अरे चलो बोले। तो आचार्य श्री ऐसे उनके गृह चैत्यालय में दर्शन करने के लिए गए। और आज भी उनके साथ उस समय जो साधु थे, उनमें से कई साधु आज भी साक्षी के रूप में विद्यमान है। वो चाहे समय सागर महाराज श्री हो, योग सागर महाराज श्री हो, सुधा सागर महाराज श्री, समता सागर महाराज श्री, ऐसे बहुत सारे साधु उस समय साथ में थे उनके। लगभग 9 मुनि महाराज थे। तो उन सब के साथ में आचार्य श्री ने गृह चैत्यालय के दर्शन किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मूर्ति मंदिर में रख दो, जहाँ है उन्होंने खुशी खुशी दर्शन किए और वहाँ से फिर पनागर विहार किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़ों के नाम से छोटे लोग चलाते हैं। आज के युग में जैसे मेडिकल चेकअप होते हैं और कभी कोई बहुत सीरियस कंडीशन होती है तो क्रॉस चेकअप भी होते हैं। अपोलो में चेकअप कराया, फिर और कहीं भी चेकअप कराते हैं, और कहीं भी चेकअप कराते हैं। कोई कैंसर का पेशेंट है, सूरत में कैंसर के पेशेंट थे, तो 3 डॉक्टर्स से उन्होंने चेकअप कराया था और फिर आदिनाथ भगवान के चरणों में ही उनका कैंसर जो चेकअप था वो नेगेटिव हो गया था, बिना कोई दवाई के। पर्वत पाटिया की घटना है, हमारे आंखों के सामने की घटना है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको। कभी कोई आचार्य श्री के नाम से आपको कोई चीज परोसे तो अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि ऐसा है कि नहीं, अगर कहे, अगर आपके अंदर ऐसी श्रद्धा है कि जिसमें कोई एक लकीर के बराबर भी फर्क नहीं पड़ सकता, तो आप उनकी बात को स्वीकार कर सकते हो। लेकिन अगर अंदर में ऐसी शंका उठे कि इसके और प्रमाण खोजे जाएं, तो अवश्य खोजना। आप पाएंगे कि कई बातें उनके नाम से चल रही है, वास्तव में उनसे उन बातों का कोई संबंध नहीं है। कोई दक्षिण पद्धति से पूजा करने वाली 2 बहनें आई हैं रामटेक में, और संघ में चर्चा चली कि भाई इस कार्यक्रम में, रामटेक का उत्सव था, बड़ा भारी उत्सव था, इनको कैसे सम्मिलित करें। ये तो वो साउथ वाली प्रक्रिया करती हैं। तो फिर कुछ ऐसे जैक लगाने वाले भी लोग रहते हैं तो उनको प्रेरणा दी गई कि अब तुम इन महान गुरु की शरण में आई हो तो अब चेंज करो। तो फिर उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ आने के लिए हमें अपनी क्रियाएं और फिर अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे पास प्रश्न भेजा कि क्या ऐसे नियम हो हैं क्या। हमने बोला नियम है या नहीं,
आप उस स्थान पर हो जहां साक्षात गुरु विराजमान है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? सीधे उनसे पूछो ना जाकर के। तो उन दोनों ने जाकर आचार्य श्री के कक्ष में प्रश्न किया कि आचार्य श्री, क्या आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमें अपनी मान्यता, अपनी पद्धति छोड़कर कोई परिवर्तन करना अनिवार्य है? आचार्य श्री ने वो बहुत कम शब्द बोलते थे, शायद आपने भी अनुभव किया होगा, और केवल तब बोलते थे जब आवश्यक होता था। उन्होंने कहा कि हमारे सानिध्य में अलग अलग मान्यताओं के लोग आकर धर्म की आराधना करते हैं, यहाँ कोई बंधन नहीं है। चलो कायद सर करो, आशीर्वाद दो। इतना कहकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम में उन दोनों को प्रमुख स्थान दिया। अब आप सोच लो, फिर ये पंथवाद कहाँ से आ रहा है, भगवान जाने। कोई स्थान नहीं है उसका। पंडित जगनमोहन लाल जी ने आचार्य श्री से कहा, वो एक चर्चा थी, कोई सिद्धांत की चर्चा थी, तो उनने कहा कि आचार्य श्री, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आगम में उससे कोई भिन्न बात निकली थी, यानी आगम की बात और आपकी बात में अगर अंतर पड़ेगा, तो मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा। हाथ पकड़ लूँगा यानी आपकी कलम नहीं चलाने दूंगा मैं आपको। तो आचार्य ने मुस्कुराकर बहुत शांत स्वर में कहा कि पंडित जी, आपको ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। आप जो ही मुझे आगम दिखाओगे, मैं स्वीकार करूंगा आगम को। मैं अलग और आगम अलग, ऐसा अवसर ही नहीं आने दूंगा बोले। तो ये जो गृह चैत्यालय की बात आज वर्तमान में चारों तरफ चल रही है, घोर अनर्थकारी है, वंश नाशक है, अविनय का पाप लगता है, अशुद्धि होती है, फलाना ढिकाना XYZ, ये इसके स्रोत आचार्य श्री नहीं है। जो भी है उनको ढूंढा जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसका कितना महत्व है जिन दर्शन का, उसके विषय में पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव का वर्णन उत्तर पुराण में आया है। एक विपुलमती नाम के गणधर अष्टान्यका में उस पूजा में पधारे जो राजा ने आयोजित की थी। राजा आनंद थे और वहाँ पर फिर गणधर महाराज पधारे, उनके उपदेश हुए। अंत में राजा ने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मूर्तियों की चोरी हो जाती है कभी कभी, चौथे काल में भी, पंचम काल में तो सबको पता ही है, पर चौथे काल में भी चोरियां होती थी। धन्य कुमार चरित्र में तो पूरा कथन आता है कि एक चोर ने मूर्तियां कैसे चोरी की। मूर्तियों की चोरी हो जाती है, तो जो मूर्ति खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वो भक्तों का क्या हित करेगी। जो मूर्ति पूजक भक्त लोग हैं, मूर्ति से उनका क्या भला होगा। इसका समाधान मैं चाहता हूँ, तो आप कृपा कीजिए। तब गुरु महाराज ने जो उत्तर दिया, ग्रंथ में संस्कृत श्लोक में दिए हुए हैं उत्तर, उसका पद्यानुवाद हिंदी भाषा में हमने किया था। जो रागादि विकार विजेता
जगद्रष्टा परमेश्वर है, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण बिन निरावरण तीर्थेश्वर है कृतकृत्य अतः न रहे जो जटा जनेऊ के धारी, शशि से सुंदर मुखड़ा जिनका शांत मनोहर छवि न्यारी। प्रभु की प्रतिमा भले न अपना भला बुरा कर पाती है, लेकिन दर्शक के भीतर वह अद्भुत भाव जगाती है। भाव पुण्य का कारण दर्शन, पुण्य भाव का कारण है। जिन प्रतिमा में जिनका दर्शन दृढ़ मिथ्यात्व निवारण है। जब भी प्राणी जिन प्रतिमा का दर्शन स्पर्शन पाता है, अपने अगणित पाप झड़ाकर वह कृतार्थ हो जाता है। जिन मंदिर जिन कल्याणक स्थल, जिन कल्याणक तिथि सारी, भक्त जनों के पाप प्रणाशक पुण्य प्रदायक है भारी। उसके बाद गुरुदेव ने अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया और सूर्य के विमान में जो जिन बिंब हैं उनका भी उन्होंने चित्रण किया। तो राजा आनंद इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सूर्य मंदिर की रचना की और जब किसी कारणवश उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर गुरु के सानिध्य में, गुरु श्रुत केवली थे, उनके चरण मूल में उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर नाम कर्म का जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उसका संचय किया और आयु पूर्ण करके स्वर्ग के इंद्र पद को प्राप्त किया और वहाँ की आयु पूर्ण करके इसी भरत क्षेत्र में वाराणसी में आकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान बने। और पूर्व भाव में उन्होंने जिन बिंब के महत्व को समझा था और जिन बिंब की स्थापना की थी, इस भाव में तीर्थंकर पर्याय में उनके जितने बिंब और किसी तीर्थंकर के नहीं है। वो पार्श्वनाथ भगवान, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अजमेर के पास एक गांव में पंकज नाम के एक कवि हुए जिन्होंने ये गीत लिखा था, भक्ति गीत। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। अब इस पर एक विद्वान ने टिप्पणी की कि ये कैसी भक्ति है, अपना संकट मिटाने के लिए आप भगवान को बोल रहे हो, ये तो दुर्ध्यान है। बोले आर्त ध्यान है, आप दुखी होकर के भगवान के सामने रो रहे हो, ये भक्ति थोड़ी है। लेकिन उसी भजन की पंक्तियों में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इसका क्या अर्थ करोगे? जो उंगली उठा रहे हैं उनकी 3 उंगली उनके पर जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये दुखड़ा रो रहे हैं, जबकि उसी भजन में लिखा है जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण होवे ऐसा जतन। कितनी सुंदर बात है। तो पुराने जो भजन भक्ति गीत आदि हैं उनके एक अक्षर को भी छेड़ने का अधिकार आज के मंद बुद्धि प्राणियों को नहीं है, और छेड़ने का विचार मंद बुद्धि ही करते हैं। या तो मंद बुद्धि करते हैं या कुटिल बुद्धि करते हैं।
अब आरती में से छठी 11 प्रतिमाधारी अलग हो गई। क्यों? क्योंकि पंच परम पद भज सुख लीजिए लिखा है। फिर 7वीं जिनवाणी हो गई और 8वीं बाहुबली स्वामी हो गई। ये सब जो मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, जो परिवर्तन आ गए हैं, अगर ओरिजिनल को ओरिजिनल रखा जाए तो अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड। कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो पुराना है वो बढ़िया है। जबलपुर में ऐसी एक घटना हुई, कुछ परिवर्तन आया तो कुछ लोगों को नहीं रुचा, कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये परिवर्तन ही होना चाहिए। तो अंततः वो लोग आचार्य श्री के पास गए और आचार्य श्री से पूछा कि क्या करें, यहाँ पर हमारे समाज में ऐसे थोड़ी खींचातानी चल रही है। पहले जो चल रहा था उसमें सब एक मत थे और अब 2 मत हो रहे हैं, क्या करना? तो आचार्य श्री बोले कि जो पहले चल रहा था वही ठीक है बोले। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पद्म पुराण में जब शत्रुघ्न श्री राम को लौटाने जाते हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मिलकर के जाते हैं ना, तो भरत जब राम को मनाने जाते हैं तो एक राम किशन चंदेश्वरी हुआ करते थे, वो रामचरितमानस गाते थे। तो उसमें उस प्रकरण का जो चित्रण है तुलसीदास जी ने जो किया है, उसमें कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, ये गीत था। तो जब राम नहीं माने, भरत को ही समझा के उन्होंने लौटा दिया, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर के वापस आता है। ऐसा रामचरितमानस में कथानक है। पद्म पुराण में लिखा है कि जब वो लौट के आ रहे थे अयोध्या, तब उनको एक जैनाचार्य मिले, द्युति भट्टारक उनका नाम था। तो उन्होंने उनकी वंदना की और उनसे कुछ वार्तालाप किया। आचार्य महाराज ने कहा कि भरत, तुम वैरागी हो मैं जानता हूं, और तुम तपस्या करना चाहते हो, राज्य राम को देना चाहते हो, ये भी मुझे पता है, लेकिन तपस्या से पहले थोड़ा अभ्यास कर लेना श्रेष्ठ होता है। फिर उसका अभ्यास का उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है और इसमें जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया, जो परमात्मा पद पर विराजमान है, अंतिम लक्ष्य सबका वही है कि अपने अंदर के परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन जो परमात्मा है, जब तक वो वाले परमात्मा प्राप्त नहीं होते, तब तक जो ऑलरेडी परमात्मा है उनकी आराधना करना है। तो उनकी आराधना के लिए दोनों प्रकार का उसमें वर्णन है पद्म पुराण में। एक स्थान पर गृह चैत्यालय का भी वर्णन है, और गृह चैत्यालय का महत्व कोरोना काल में बहुत लोगों को समझ में आया। जब जाने ही नहीं मिलता था कहीं पर और कई दिनों तक दर्शन नहीं होते थे, तो आत्मा तड़प उठती थी, बहुत कष्ट होता था। जब हम गिरनार जी गए थे तो 200 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं मिला था अहमदाबाद से। फिर भावनगर में
जिनालय था, गोगा में जिनालय था, तो इतनी तकलीफ होती थी कि दर्शन किए बिना भोजन कर रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारी आंखों को धिक्कार है कि हम देव दर्शन के पहले भोजन देख रहे हैं। बहुत तकलीफ होती थी। तो ये बात द्युति भट्टारक ने भरत को जो समझाई थी, उसका भी पद्यानुवाद है। उत्तर पुराण में जो विपुलमती गणधर महाराज ने जो उपदेश दिया था आनंद राजा को, वो पर्व 73 पृष्ठ 432 पर है। और ये पद्म पुराण के पर्व 32 में भरत को जो समझाया था कि देव दर्शन का क्या महत्व है। वास्तव में अपन मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति में मूर्तिमान के पूजक हैं। जिन प्रतिमा में जिनके दर्शन, जिन प्रतिमा में जिनका दर्शन दृढ़ मिथ्यात्व निवारण है। देव दर्शन क्या है? संगमरमर का दर्शन देव दर्शन नहीं है, धातुओं का दर्शन देव दर्शन नहीं है, रत्नों का दर्शन देव दर्शन नहीं है, क्योंकि वो तो आप तिजोरी में भी देख सकते हैं। देव दर्शन में जो देव की आकृति धातुओं से, रत्नों से, पाषाणों से बनी है, उस आकृति में, जैसे घर पर पिताजी के चित्र को देखकर या दादाजी के चित्र को देखकर आप कागज को नहीं देख रहे होते, आपको कागज दिखता है, फ्रेम दिखता है, कितनी लागत है ये दिखता है? नहीं, वो दिखते हैं। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को इनमें वो दिखते हैं। इसका नाम देव दर्शन। जिन दर्शन का भाव जगे तो फल होता निर्जल उपवास। जब दर्शन की बने भूमिका फल होता बेला उपवास। घर से बाहर पग रखने पर फल होता तेला उपवास। जिन मंदिर की ओर बढ़ो तो फल होता चौला उपवास। कुछ दूरी पूरी करने का है परिणाम 5 उपवास। अर्ध मार्ग तक आने का फल अर्ध मास का है उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल 1 मास का है उपवास। प्रांगण के भीतर आने का फल 6 मासों का उपवास। मंदिर द्वार प्रवेश करें तब फल है 1 वर्ष उपवास। जिन प्रतिमा की परिक्रमा का फल 100 वर्षों का उपवास। प्रभुवर के मुख दर्शन का है फल सहस्र निर्जल उपवास। जिन गुण गान सहज करने का फल होता अनंत उपवास। जैनम जयतु शासना।